Hello, good morning everybody. How are you? Welcome to my channel Chem Life by संजय दीक्षित। तो अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड hybridization. Another definition, when two or more orbitals mix together to form a new orbitals of equivalent energy called hybrid orbitals. This phenomena is known as hybridization. तो hybridization in organic molecules are three types: sp, sp2 and sp3. तो start with sp hybridization. In sp hybridization, one of s orbital and one of p orbital. तो p ऑर्बिटल यहां पे जो होगी तो ये z एक्सिस पे होती है, तो z एक्सिस में इसके लोब एक्सिस के एबव और बिलो नहीं होते हैं, इसलिए pz ऑर्बिटल ही लेंगे sp में। तो 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल्स और होंगी इसमें जो कैसी होंगी, डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये दोनों ऑर्बिटल ऐसी हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमारी डिफिनेशन है 1s ऑर्बिटल 1p ऑर्बिटल कंबाइन आर मिक्स टू फॉर्म 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एट 180 डिग्री। ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगी, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्सन। तो और यहां इसके बीच का बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 और सेफ हो जाता, ज्योमेट्री हो जाती है लीनियर। अब देखिएगा यहां पे ये जो 2 रिमेनिंग ऑर्बिटल्स हैं इनको हम इस तरह से शो कर देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल को इस तरह शो कर देंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड्स। बस इतना क्लियर करना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगी वो सिग्मा बनाएगी, अनहाइब्रिड जो होगी वो पाई बनाएगी। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब ऑल द एल्काइंस तो एल्काइंस कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ कार्बन एंड कार्बन। अब देखेंगे इसमें सबसे सिंपल एग्जांपल एथाइन और एसेटिलीन। तो इस कार्बन में देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा सब में होता है। इसमें देखिए सिग्मा, तो इस कार्बन पे टोटल सिग्मा कितने हो गए 2। अगर हमारे पास 2 सिग्मा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा है तो sp2 और 4 सिग्मा है तो sp3। तो यहां पे 2 सिग्मा है और यहां भी 2 सिग्मा, तो दोनों कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इसका फिगर देखिए किस तरह से ड्रा होगा, ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, तो फर्स्ट कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, हो गया। सेकेंड कार्बन पे भी क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, इनकी ओवरलैप हो रही। अब यहां पे हम ये दोनों अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, पहले हम इसको बना रहे हैं, अब इसको बना देंगे इस तरह से। तो ये देखिए p की तीनों ऑर्बिटल हो गई, इसी तरह इसमें भी मतलब यही चीज ड्रा कर देंगे। तो अब आप देखेंगे यहां पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1s1 तो स्फेरिकल आ गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाती हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बना देगी, इसने बनाएगी पाई, px के बीच पाई बना दीजिए, ये px है और ये py है। तो ये देखिए 2 पाई बॉन्ड आपके फॉर्म हो गए। तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है मैंने पहले भी बताया था 1 सिग्मा एंड 2 पाई, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। इसी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल टाइप में अगर हमें लिखना है तो देखिए सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर कैसे आएगा।
जैसे ये दोनों कार्बन हो गए, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो बना था तो ओवरलैपिंग ऑफ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बना था तो 1 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 1 s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस तरह से आपने यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया था। अब देखिए पाई बॉन्ड के लिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल शो कर देंगे इसको शॉर्ट वे पे, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गई। तो यहां पे देखिए आपका पाई बन गया, तो px px के बीच पाई और py py के बीच। तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से शो कर सकते हैं। अगर उतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाना तो आप सिंपल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एक इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड, तो सेंट्रल एटम बेरियम, तो ग्राउंड स्टेट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। इन एक्साइटेड स्टेट व्हेन 2 क्लोरीन एटम मतलब क्लोज टू द बेरिलियम एटम, तो एक्साइटेड पे स्टेट पे होगा क्या कि 1s इलेक्ट्रॉन 2s इलेक्ट्रॉन गोज इनटू नेक्स्ट हायर नेक्स्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल 2p, तो यहां हो जाएगा 1s2 और 2s1 2p1। तो यहां देखिए 1 हो गया, ये 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गई। तो 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक s और एक p, तो यहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब आपका है BeCl2, तो देखिए बेरिलियम एटम पे तो sp हो गया, ये बेरिलियम हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 होता है, लास्ट में आएगा 3p5, तो जो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगी वही ओवरलैप कर जाएगी। तो ये दोनों तो नहीं करेंगी, सिर्फ एक ओवरलैप करेगी, तो इसको आप इस तरह कर दीजिए। तो ये 1 क्लोरीन एटम है और ये 2nd क्लोरीन एटम। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बन के आएगा वो देख लीजिएगा कितने डिग्री का होगा, 180। लेकिन हम अभी केवल ऑर्गेनिक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे sp2। sp2 में देखिएगा क्या करना है हमें, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म। इसमें देखिए कितनी फॉर्म हो जाए, 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म, 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। थ्री न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, और इसके बीच का बॉन्ड एंगल जो है वो आपका 120 हो जाएगा। शेप कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। यहां पे देखिए सिर्फ 1 ऑर्बिटल ऐसी है जो डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी और ये क्या होंगी, हाइब्रिड। हाइब्रिड हमेशा सिग्मा फॉर्म करती है, अनहाइब्रिड हमेशा पाई फॉर्म करती है। इसमें एल्कीन्स होती हैं, क्या होती हैं, एल्कीन्स। स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस कार्बन के देखिए कितने सिग्मा हो गए, 3, sp2 हो गया, यहां भी 3 सिग्मा है, sp2 हो गया। तो इस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 का शेप आपको पता ही, इस तरह का शेप है, देखिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सेकेंड कार्बन की हाइब्रिड ऑर्बिटल देख लीजिए, अब यहां पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगी तो सिर्फ एक होगी। sp में कितनी थी, 2, और यहां कितनी है, ओनली 1, तो यहां पे ऐसे 1 ऑर्बिटल ऐसे बना देंगे। तो अनहाइब्रिड तो हाइब्रिड ऑर्बिटल से आपका क्या बन गया, सिग्मा। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां भी सिग्मा, यहां भी सिग्मा, चूंकि लीनियर ओवरलैपिंग हो रही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा, तो यहां सब में सिग्मा फॉर्म हो गया। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म जे पाई बॉन्ड्स। इसके देखिए, इसके स्ट्रक्चर को दूसरे तरह से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं,
यहां पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच आपका सिंगल बॉन्ड बना, ऑल द सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहां पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटलों की ओवरलैपिंग से सिग्मा बन रहा है। यहां जो सिग्मा बन रहा है कि 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 1 s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल शो कर देंगे, और जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल शो करेंगे तो इस तरह से इसको दिखा देंगे, जैसे हमने एल्काइन में दिखाया था, यहां से ऐसे दिखा दिया। तो ये सिंपल वे हो गया। दोनों वे से हम दिखा सकते हैं, चाहे आप इस वे से दिखा दो या इस वे से दिखा दो। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं sp। देखिए 1 ऑफ s ऑर्बिटल एंड 3 ऑफ p ऑर्बिटल। देखिए 1 ऑफ s ऑर्बिटल एंड 3 ऑफ p ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। और यहां पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपका 109 डिग्री 28 मिनट। इट्स शेप इज टेट्राहेड्रल। इसमें कोई भी ऑर्बिटल ऐसी नहीं है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो देयर इज नो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगी तो पाई बॉन्ड भी फॉर्म नहीं होगा। तो पाई बॉन्ड, तो जितने भी एल्केन्स होते हैं, क्या होते हैं? एल्केन्स। इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सिंपल एग्जांपल जैसे मेथेन का ले लें, CH4 होता है। पहले तो आपने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे शो कर ली, तो यहां पे आपका ये हो गया कार्बन, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइड्रोजन स्फेरिकल होता है। तो इसमें कितने सिग्मा फॉर्म हो गए? 4 सिग्मा फॉर्म हो गए। 4 सिग्मा मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एल्केन में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, एल्काइन 2 पाई बॉन्ड, एल्कीन 1 पाई बॉन्ड। ये क्लियर हो गया होगा। तो तीनों तरह का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अकर्स ओनली 3 टाइप्स, sp, sp2, sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड्स। और मैंने ये भी बताया कि अगर 2 सिग्मा हो रहे हैं तो sp होगा, 3 सिग्मा है sp2 होगा, और 4 सिग्मा है तो sp3 होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केवल 3 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसमें अगर हम s कैरेक्टर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में होगा। s कैरेक्टर यहां पे 50% होता है, और सबसे ज्यादा p कैरेक्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, 70% p कैरेक्टर और 50% s कैरेक्टर हाईएस्ट इन sp। और यहां पे s कैरेक्टर सबसे कम होता है, तो यहां s कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 25%। इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसमें थोड़े से इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल भी आपको दिए दे रहा हूं। जैसे हम बात करते हैं बोरान ट्राइक्लोराइड, तो सेंट्रल एटम बोरान हो गया, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 5, ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन आया 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में जब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसका आएगा 1s। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। 2s का एक इलेक्ट्रॉन, 2s इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोमोटेड टू नेक्स्ट, वो नेक्स्ट पी सब सेल ऑफ हायर एनर्जी। तो इसका s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर किस में चला गया? p में। तो इसके सेंट्रल एटम पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2। और sp2 का शेप हमें अच्छी तरह से पता है कि sp2 का जो शेप होता है इस तरह का शेप होता है। 120 डिग्री पे बनाना है, आपने इस तरह से बना दीजिए, चाहे इस तरह से बना दीजिए।
तो यहां पे ये बोरान एटम हो गया सेंट्रल पे, तो ए हो गया बोरान, ये क्या हो गया बोरान। अब देखिए क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 लास्ट में आया 3p5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। तो ए हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है तो ये पार्टिसिपेट कर जाएगी, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए कैसे बनाएंगे। तो यहां पे हम क्लोरीन की एक जे ऑर्बिटल बना दी, एक क्लोरीन की ऑर्बिटल हमने यहां बना दी और दूसरे क्लोरीन की या तीसरे क्लोरीन की यहां बना दी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहां पे देखिए इस तरह का शेप आ गया और इसके बीच जो बॉन्ड एंगल हो गया वो कितना हो गया 120, शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। इज दैट क्लियर? मैंने sp में बेरिलियम कंपाउंड्स जो होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, बोरान कंपाउंड जो होते हैं वो sp2 होते हैं। अब इसी में एक एग्जाम्पल sp3 का इनऑर्गेनिक का देख लेते हैं। यहां पे जैसे है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, तो सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो 3s2 3p2, तो 3s इलेक्ट्रॉन प्रोमोटेड टू 3p। तो एक्साइटेड स्टेट में जब निकालेंगे तो 3s का 1 इलेक्ट्रॉन आपका प्रमोट होके 3p वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो p में 2 थे और एक s का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर इसमें आ गया, तो सेंट्रल एटम पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो sp3 का शेप हम इस तरह से आपका ड्रा करते हैं, इतना तो आपको पता ही है। sp3 का शेप आपने इस तरह से ड्रा कर दिया। ये सेंट्रल एटम क्या हो गया यहां पे, तो यहां पे आप लिख देंगे Si सिलिकॉन। अब यहां पे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हैं 4 हैं। तो क्लोरीन में मैंने बताया कि केवल इसी में हाफ फिल्ड है, तो यहां पे ऐसे क्लोरीन एटम फॉर्म कर दीजिए। इसका स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से आया, सेंट्रल पे सिलिकॉन हो गया, एक Cl यहां, Cl Cl Cl, इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर इसके ज्योमेट्री देखनी है तो देखिए टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ये देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। तो हमारे तीनों हाइब्रिडाइजेशन हो गए क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे जो हाइब्रिडाइजेशन आएंगे sp3 dsp2 sp3d sp3d2 sp3d3, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।